Good morning, students. Today we are solving numericals for common base configuration. So let's start. Question number 1. If the emitter current, that is IE, is 1 milliampere and collector current, that is IC, is 0.95 milliampere, what we have to calculate? We have to calculate the value of base current, that is IB. First of all, we should know that collector current is determined by emitter current is determined by IE and base current is determined by IB. Now, in this question, we have given the value of emitter current, we have given the value of collector current, and what we have to calculate the value of base current. In this, we know the emitter current IE is equivalent to base current IB plus collector current IC. As we have given IE is 1 milliampere, IC is 0.95 milliampere. Now, what we have to calculate? IB. IB is equivalent to 1 IC माइनस IE. ठीक है, IE हमें क्या दिया हुआ है 1 मिली एम्पेयर और IC हमें क्या दिया हुआ है 0.95. देन IB हमारा किसके इक्वलेंट हो गया 0.05 मिली एम्पेयर. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज़ एमिटर करंट IE इज इक्वलेंट टू IB प्लस IC. ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है? जब हमारे पास एमिटर करंट की वैल्यू दी होगी, कलेक्टर करंट की वैल्यू दी होगी, हमें सिर्फ बेस करंट निकालना है. अगर हमारे पास दोनों करंट गिवन है, हमें बेस करंट निकालना है, तो उस जगह उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ IE इज इक्वलेंट टू IB प्लस IC. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज गिवन दैट इज़ 0.9. हमें पता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हम किससे डिटरमाइन करते हैं? अल्फा से, एंड इट इज़ इक्वल टू 0.9. एमिटर करंट IE इज़ 1 मिली एम्पेयर. व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन हियर? द बेस करंट IB. अब हमें यहाँ पे सिर्फ एमिटर करंट की वैल्यू दी है, ना हमें यहाँ पे कलेक्टर करंट पता है, ठीक है, और ना हमें यहाँ पे बेस करंट पता है, और हमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर गिवन है. सो हमें पता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू 0.9 एंड फॉर फॉर्मूला हमें पता है I इज इक्वल टू IB प्लस IC. बट इसमें सिर्फ हमें एमिटर करंट की वैल्यू पता है, ठीक है. IB प्लस IB एंड IC हमें पता नहीं है. सो हमें पता है कि इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा दैट इज़ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू IC बाय IE. ठीक है, देन अगर हमें IC की वैल्यू निकालनी है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? IC इज इक्वल टू अल्फा IE. मतलब क्रॉस कर लो, IC को बाहर कर लिया एंड देन IC इज इक्वल टू अल्फा IE. सिंपल है. हमें पता है IE इज इक्वल टू IB प्लस अल्फा IE. ठीक है, IE एमिटर करंट IE इज इक्वल टू IB प्लस अल्फा IE. अल्फा IE क्यों आया? हमने IC की जगह पे क्या वैल्यू लगा दी? अल्फा IE. वो हमने कहाँ से निकाला? जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वी नो इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अल्फा इज इक्वल टू IC बाय IE. यहाँ पे हमें IC की वैल्यू पता चल गई, IC इज इक्वल टू अल्फा IE. हमने इसी इक्वेशन को पुट कर दिया IE वाली इक्वेशन में, तो IE की जगह पे IE आ गया, IB की जगह पे IB आ गया, एंड IC की जगह पे व्हाट वी हैव रिटन? अल्फा IE. बट अब हमें IB की वैल्यू भी नहीं पता है, IB को हमने बाहर कर दिया. IB इज इक्वल टू अल्फा IE माइनस IE. ठीक है, IB को इधर कर दिया, मतलब IB का साइन नेगेटिव हो गया, IE पॉजिटिव था और IE का साइन नेगेटिव हो गया. ठीक है, IE एंड IE दोनों जगह सेम है, तो हम IE को कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं. तो हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया, माइनस IB इज इक्वल टू IE हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या आ गया? अल्फा माइनस 1. सो माइनस IB इज इक्वल टू IE. अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू 0.9. ठीक है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, हमने अल्फा की वैल्यू की जगह पे व्हाट वी हैव रिटन ओवर 0.9 माइनस 1. माइनस IB इज इक्वल टू 0.9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, IB की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज़ IB इज इक्वल टू 0.1 IE. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ IE इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर. देन हमने क्या कर दिया? 0.1 इंटू 1 मिली एम्पेयर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पेयर. हमारे पास IB की वैल्यू आ गई, दैट इज 0.1 मिली एम्पेयर. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बेस करंट IB. तो IB हमारे पास कितना आ गया? 0.1. ठीक है, IB की वैल्यू हमारे पास 0.1 मिली एम्पेयर आ गई. सो इन दिस क्वेश्चन हमने यहाँ पे दो मेन इक्वेशंस यूज़ की हैं, दैट इज़ IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. अल्फा that is current amplification factor is equal to collector current by emitter current, and collector current is equivalent to alpha into emitter current. ये जो भी यहाँ पे मेन इक्वेशंस है मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है. जस्ट गो थ्रू दीज इक्वेशंस वन बाय वन.